अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज का हमारा ये सफ़र मरी रोड पर मरी से अयूबिया की तरफ है। आज का हमारा विज़िट अयूबिया में मौजूद मोटो टनल का होगा। ये मोटो टनल ब्रिटिश गवर्नमेंट के दौर में 1891 में बनाई गई और इसको दोबारा 2020 में रीडिस्कवर किया गया। महकमा वाइल्ड लाइफ और सस्टेनेबल फॉरेस्ट मैनेजमेंट के तावन से इसको दोबारा रेनोवेट किया गया है और अक्टूबर 2020 में इसको सयाहों के लिए खोल दिया गया था। इन खूबसूरत मनाज़र के साथ चलते हुए हम अयूबिया पहुंचने वाले हैं। बस के ज़रिए हम जीपीओ चौक पहुंच गए हैं। अब हमने टनल की तरफ पैदल जाना है। सामने जो जीडीए का बोर्ड लगा हुआ है ये निशानदेही करता है कि नीचे जीडीए की पार्किंग मौजूद है और हमारी बस भी उसी तरफ जा रही है और हमने भी अब यहीं से गुज़रते हुए मोटो टनल तक जाना है। आपको बताते जाएं कि टनल के लिए दो रास्ते जा रहे हैं। एक तो ये रोड है जो टनल की तरफ जाता है और दूसरा पाइपलाइन हाइकिंग ट्रैक है। हम इस वक्त जीपीओ चौक पर खड़े हुए हैं। अगर हम बिल्कुल सामने देखें तो ये जीपीओ है और जीपीओ के बिल्कुल अपोजिट पाइपलाइन ट्रैक का बोर्ड लगा हुआ है। ये देखें, अयूबिया नेशनल पार्क पाइपलाइन ट्रैक दुनिया सेहत का बेहतरीन ट्रैक। लेकिन आज हम इस ट्रैक पर नहीं जाएंगे, बल्कि ये जो रोड नीचे पार्किंग की तरफ जा रहा है इसी रोड पर हम मोटो टनल के लिए जाएंगे। चलें दोस्तों, अब हम इस रोड पर पैदल चलते हैं और बग़ैर इंतज़ार के आपको टनल की तरफ लेकर चलते हैं। इस रोड पर आपको कुछ छोटी छोटी दुकानें भी नज़र आएंगी जिसमें गिफ्ट्स वगैरह और खाने पीने की अशिया मौजूद हैं और इंतहाई मुनासिब कीमत में तमाम अशिया मिलती हैं। जीपीओ चौक से तकरीबन 1-1.5 मिनट की मसाफत पर आपको जीडीए का पार्किंग एरिया नज़र आएगा। जीडीए का पार्किंग एरिया हमारे बिल्कुल सामने है। अगर आप अपनी कार वगैरह पर आते हैं तो बड़े इत्मीनान से यहाँ पर पार्किंग करें और अगर आप अपने हमरा खाना वगैरह लाए हैं तो पार्किंग करने के बाद रोड के नीचे पुरसकून माहौल में बैठ के खाना वगैरह भी खा सकते हैं। खाना खाते हुए आपने इस बात का ध्यान रखना है कि यहाँ बंदर बहुत ज़्यादा हैं। ये चटाई बिछाकर कुछ लोग खाना वगैरह खा रहे हैं। तो दोस्तों, चंद मिनट की मुसाफत के बाद हम मोटो टनल के दाखिली दरवाज़े पर पहुंच चुके हैं। मोटो टनल में दाखिल होने से पहले हमें टिकट परचेज़ करना पड़ेगा, तो हम परचेज़ करते हैं। ये टिकट हमने परचेज़ किया है 15 लोगों के लिए 300 रुपये में। चाइल्ड की एंट्री फ़ीस
10 रुपीज़ है, अडल्ट की 20 और फॉरेनर्स के लिए 500। तो ये है दोस्तों 1851 में बनने वाली मोटो टनल। ये बिल्कुल अपनी कुदरती असली हालत में मौजूद है जिस तरह इसको तामीर किया गया। ये कूड़े वगैरह से भर चुकी थी, तो महकमा वाइल्ड लाइफ और क्लाइमेट चेंज का डिपार्टमेंट, सस्टेनेबल फॉरेस्ट मैनेजमेंट ने इसको बहुत अच्छे तरीके से रेनोवेट किया है। इसके स्ट्रक्चर को बिल्कुल नहीं बदला गया। और दोस्तों जैसे ही हम इस टनल में दाखिल हुए हैं तो इसका टेम्परेचर हमें बहुत कम महसूस हुआ, बहुत ठंड महसूस हो रही है। ये पत्थरों से बनाई गई और बहुत खूबसूरत टनल है। ये टनल ब्रिटिश गवर्नमेंट ने पानी के सप्लाई के लिए, मरी को पानी की सप्लाई देने के लिए बनाई थी। कुछ जगह से आपको कुदरती पहाड़ ही नज़र आएंगे जैसे इसके ऊपर हैं, क्योंकि गवर्नमेंट ने इसको बिल्कुल भी चेंज नहीं किया। तो ये इस बात का सबूत है कि ये उसी तरह है जिस तरह ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बनाया था। और कुछ जगह पर यहाँ पे आपको चमगादड़ वगैरह से बचने की हिदायत भी की गई है, बोर्ड लगे हुए हैं। तो अगर आप शाम के वक्त आएँ तो यहाँ पर चमगादड़ उड़ती हुई भी आपको नज़र आएंगी। इस टनल की लंबाई 250 फीट है और इसकी हाइट 6 फीट है और इसकी चौड़ाई 4 फीट है। ये देखें, चमगादड़ से आपने बच के रहना है, वो इन पत्थरों में उनका बसेरा है। तो दोस्तों हम इस दरवाज़े से आप बाहर आ गए हैं। बाहर जंगल का खूबसूरत मंज़र और ये कुछ हदायत पाइपलाइन ट्रैक के बारे में। जैसे ही इस टनल से बाहर निकलेंगे दाईं साइड पर आपको एक ट्रैक नज़र आएगा। ये ट्रैक डोंगा गली की तरफ जाता है। वैसे तो यहाँ से डोंगा गली का फासला 14 किलोमीटर है, लेकिन इस टनल की वजह से ये फासला सिर्फ और सिर्फ 4 किलोमीटर रह जाता है। इस ट्रैक पर आप अगर आगे चलते हैं तो चंद मिनट के फासले पर आपको एक खूबसूरत चर्च भी मिलेगा जो कि ब्रिटिश गवर्नमेंट की तामीर है, लेकिन मौसम ख़राब है तो आज हम इस ट्रैक पर नहीं जाएंगे। इंशाल्लाह आपको किसी और वीडियो में वो चर्च भी दिखाएंगे और पूरा पाइपलाइन ट्रैक डोंगा गली तक विज़िट करवाएंगे। चलें दोस्तों, अब वापस अयूबिया और फिर अयूबिया से परे चलते हैं। हमारा हाइकिंग ट्रैक पर ना जाने का फ़ैसला बिल्कुल दुरुस्त था, क्योंकि वापसी पर बारिश ने हमें घेर लिया है। हम बस तक तो पहुंच गए हैं, लेकिन बहुत सारा भीगने के बाद अब हम अयूबिया से मरी की तरफ जा रहे हैं और तेज़ बारिश हो रही है। तेज़ बारिश है लेकिन मंज़र बहुत पुरलुत्फ़ हो गया है। स्याह घने बादलों ने हमें घेर लिया है और बारिश के साथ साथ ये आलाबारी भी हो रही है।
कहीं बादल, कहीं धूप, कहीं बारिश, कहीं यालाबारी और कहीं कौसे कज़ा रंग बखेरे हुए। ये तमाम मनाजिर हमें अयूबिया से मरी वापस जाते हुए नज़र आए और हमने इन तमाम मनाजिर को कैमरे की आँख में कैद कर लिया और इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपको भी दिखाएंगे। इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।